तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आधी सीरीज हो गई है और 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं। जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट आपको लग रहा है और कंसेप्ट भी बहुत आराम से आप समझते हुए चल रहे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। देखिए इसका अपन ने चार्ट भी बनाते हुए देखा था। डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये इस तरीके से अपन ने चार्ट बनाते हुए देखा था 7QC टेक्निक में, है ना। तो ये एनालिसिस क्या कह रहा है कि डिजाइन फेल्योर मोड इस पूरे कंसेप्ट पे टिका हुआ होता है कि कोई भी अगर फेल्योर होता है तो वो उस फेल्योर का क्या इफेक्ट आएगा, इसको और क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली द कोर आइडिया व्हाट कुड गो रॉन्ग, यानी कि क्या गलत हो सकता है, और मैं व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर वो चीज़ गलत हो गई, और मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। ये क्वालिटी कंट्रोल की एक टेक्निक टाइप ही है कि डिज़ाइन फेल्योर मोड, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट मैंने बनाया और ये प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या गलत हो सकता है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और इंप्रूव करने से पहले इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो इसके की एलिमेंट्स क्या हैं? इसकी की एलिमेंट्स है सबसे पहला उस आइटम के फंक्शंस और उसका पोटेंशियल फेल्योर, यानी कि वो वर्क कैसे करेगा और उसका फेल्योर कहाँ कहाँ हो सकता है और उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है। जैसे कि एक मोटर चल रही है, मोटर चल लेंगे तो मोटर चलने का पोटेंशियल फेल्योर क्या हो सकता है, उसका जो रबड़ लगा हुआ है वो टूट सकता है, नोजल टूट सकती है, उसके जो पंखुड़ियाँ हैं वो टूट सकती हैं। तो वो बेसिकली कहाँ कहाँ उसमें ब्रेकडाउन आ सकते हैं, उसका पोटेंशियल फेल्योर मोड एनालिसिस करना, और उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या मोटर वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, मोटर से कोई शॉक लग सकता है, हैजार्डस सिचुएशन आ सकती है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या आने वाला है उसका एनालिसिस करना, और उसको में सीवियरिटी कितनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है उसका भी एनालिसिस करना, और उसको मैं रोक कैसे सकता हूं, उस कॉजेस को मैं पता कैसे कर सकता हूं, उसका अकरेंस कैसे रोक सकता हूं, और उसको प्रिवेंशन के लिए मैं कौन कौन से मेथड यूज कर सकता हूं जिससे वो चीज़ नहीं हो, और मैं उसको अपने रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स पे रख के अपने जो पोटेंशियल फेल्योर है उसको डिस्क्लोज कर सकता हूं या एंड कर सकता हूं। यही इस मॉडल की विशेषता है, ठीक है। यानी कि कोई प्रोडक्ट कहाँ कहाँ खराब हो सकता है, कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, उस फेल होने से कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, और इस इफेक्ट आने के बाद क्या पोटेंशियल मैंने फेल्योर निकाले और इफेक्ट आया, फिर मैं उसको प्रिवेंट कैसे कर सकता हूँ। ये वापस से एक सर्किल की तरह चल सकता है और अपन उसको बार बार क्वालिटी अपलिफ्ट करते हुए चलेंगे ताकि अपना एक प्रोडक्ट जिसका फेल्योर जो है वो कम से कम होता चला जाए। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं, है ना। जय हिंद।